Today we will discuss another sum and the number of this sum is 76. जैन और गुप्ता दो पार्टनर्स हैं 3:2 के. मिश्रा एक न्यू पार्टनर आया 1/4 के लिए. मिश्रा नया पार्टनर है तो ऑब्वियस है कैपिटल और गुडविल लेके आएगा, लेकिन कैपिटल 1/4 है किसका? टोटल कैपिटल का, जैन और गुप्ता की. इट्स मीन्स सम में कैपिटल नहीं गिवन. सम में मिश्रा की कैपिटल आपको निकालनी है. जो जैन और गुप्ता की कैपिटल बचेगी किसमें? कैपिटल अकाउंट में. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स दे रखा है, यानी कैपिटल अकाउंट में जो जैन और गुप्ता की कैपिटल बचेगी उसका 1/4 किसकी कैपिटल होगी? मिश्रा की कैपिटल होगी. करते हैं सम. हमारे पास सबसे पहले गिवन है ये एडजस्टमेंट्स, पहले इन्हें सोल्व करते हैं. बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 25%. बिल्डिंग की वैल्यू 25% क्या होगी? अंडर वैल्यूड हो गई. पहले तो मुझे आपको अंडर वैल्यूड बताना पड़ेगा क्या होता है. अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम सोची गई. ठीक है, कम सोची गई है क्या? ज़्यादा. अब देखिए बिल्डिंग अंडर वैल्यूड होगी 25%. मैं क्वेश्चन में चेक कर रही हूँ, बिल्डिंग 75,000 की गिवन है. बिल्डिंग कितनी गिवन है? 75,000. अब अंडर वैल्यूड कैसे पता चलेगा? अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. कितना अंडर वैल्यूड है? 25%, यानी 75. 100 में से 25 गया तो कितना बचा? 75. अगर 20 अंडर वैल्यूड होता तो 100 बटा में 80 करते. अगर 30 अंडर वैल्यूड होता तो 100 बटा में 70 करते. तो अंडर वैल्यूड है तो कम है, यानी 100 बटा में 75. तो हमने देखा हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी. बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख. लेकिन बैलेंस शीट में कितनी दिखाई गई है? 75,000. आप खुद देखिए बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 75,000, 75,000. कितनी है बिल्डिंग की वैल्यू? 75,000. जबकि बनती कितनी है? 1 लाख. इट मीन्स बिल्डिंग बढ़ गई किससे? 25,000 से. तो मैंने यहाँ पे राइट किया बाय बिल्डिंग अकाउंट. क्या राइट किया? बाय बिल्डिंग अकाउंट. 25,000 से बढ़ गई. देखिए मैंने आपको बताया अंडर वैल्यूड कैसे निकालते हैं. 75,000 की गिवन है, अंडर वैल्यूड है तो 100. ठीक है, ओवर वैल्यूड होगा तो भी 100. अब 25% अंडर वैल्यूड है तो 100 में से 25 गया तो 75. 1 लाख की बिल्डिंग है, हमने बैलेंस शीट में 75,000 की दिखा रखी है तो 25,000 से बढ़ गई. अब देखो स्टॉक ओवर वैल्यूड है. सबसे पहले स्टॉक चेक करो, दे कितना रखा है. क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है 44,000 का. मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 10% ओवर है. ओवर का मतलब 100 प्लस 10 कितना होता है? 110. अगर 20% ओवर वैल्यूड होता तो 120 करते. जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला स्टॉक बनता है 40,000 का. स्टॉक की वैल्यू कितनी आती है? 40,000. जब हमने पूरा कैलकुलेट किया तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आई? 40,000. लेकिन क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है हमारे पास 44,000 का. इट मीन्स स्टॉक की वैल्यू 4,000 से क्या होगी? कम हो गई. स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है अंडर का मतलब कम, ओवर का मतलब ज़्यादा. ऐसे नहीं है कि स्टॉक कम हो गया, बिल्डिंग कम हो गई, स्टॉक ज़्यादा हो गया. नहीं, आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है तो अंडर वैल्यूड का मतलब 100 बटा में 75 करेंगे, जो वैल्यू है बिल्डिंग की. स्टॉक की वैल्यू लिखी 100 बटा में, ओवर वैल्यूड कितना है? 10, तो 100 बटा में 110 करेंगे. ओके. नेक्स्ट कहता है बैड डेब्ट्स पे प्रोविज़न 1,000 रुपये बढ़ गया, यानी हमारी प्रोविज़न लाइबिलिटी बढ़ गई. हमारी क्या बढ़ गई? लाइबिलिटी. कितनी बढ़ गई? 1,000. और क्वेश्चन में 300 की लाइबिलिटी गिवन है, 300 का प्रोविज़न गिवन है. क्वेश्चन में 300 का प्रोविज़न गिवन है, ये कह रहा है 1,000 हो गया, तो इट मीन्स 700 से लाइबिलिटी बढ़ गई. तो हमने लिखा 2 प्रोविज़न. क्या लिखा? 2 प्रोविज़न. उसके बाद क्या कहता है? एक प्रोविज़न है 14,800 का, लीगल चार्जेस के देने हैं हमें. प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी. यानी लीगल चार्जेस की लाइबिलिटी बढ़ गई, किसी को लीगल चार्जेस देने पड़ेंगे तो वो हमारी है लाइबिलिटी. तो 2 प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस. कितनी लाइबिलिटी बढ़ी? 14,800 की. कितनी लाइबिलिटी बढ़ी? 14,800 की. कर दीजिए टोटल, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं. इनकम साइड है 25,000 और यहाँ पे है 14,800, 4,000 यानी 18,800 प्लस 700. यहाँ पे हम टोटल करेंगे 18,800 और 700 कितना होता है?
19,500, यानी टोटल है हमारे पास 19,500। 25,000 में से 19,500 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा? 5500। ये 5500 किसका बचा? प्रॉफिट का बचा। ये प्रॉफिट किस में बांटा जाएगा? जैन और गुप्ता में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जैन्स कैपिटल अकाउंट, गुप्तास कैपिटल अकाउंट, किस में बांटेंगे? 3:2 में। तो 5500 को 3:2 में बांटेंगे तो 3300 और क्या मिलेगा? 2200। अकाउंट क्लोज कर दीजिए। डबल लाइंस का यूज़ करोगे अकाउंट्स क्लोज करते हुए तो हमने ये बना दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन की बैलेंस शीट में रिजर्व गिवन था, तो हमें पता है रिजर्व को, यानी ये 15,000 का रिजर्व है, ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो मैंने एंट्री कर दी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जैन्स कैपिटल अकाउंट टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो 3:2 है, यानी 3/5 और 2/5। आगे 10,000 की गुडविल लेके आया मिश्रा, कैश में लेके आया, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000। आपको पता है नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसे सेक्रीफाइस रेशो में बांटते हैं। तो बेटा जैन और गुप्ता का सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो यही ओल्ड रेशो क्या माना जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो माना जाएगा। तो बेटा मैंने 3:2 में बांट दिया, 3/5 और 2/5 सेक्रीफाइस रेशो में। इज दिस क्लियर? ये एंट्रीज मैंने पहले ही कर ली। रिजर्व को बांट दिया, गुडविल को बांट दिया। जब गुडविल कैश में आती है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जैन्स कैपिटल अकाउंट टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट। ये बांट लिया हमने। अब आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास क्या आता है? कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैन की कैपिटल गिवन है 70,000 क्वेश्चन में, गुप्ता की कैपिटल गिवन है 60,000। उसके बाद क्या करेंगे? बाय रीवैल्यूएशन। बेटा जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है 3300 और 2200 जैन और गुप्ता के पास जाएगा। तो 3300 गए जैन के पास, 2200 गए गुप्ता के पास, हमने राइट कर दिए। उसके बाद रिजर्व है, वो भी किसके पास जाएगा? जैन और गुप्ता के पास जाएगा। रिजर्व कितना है? 9,000 जैन के पास, गुप्ता के पास 6,000। तो 9,000 है जैन के पास, 6,000 है गुप्ता के पास। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी है? 6,000 जैन के पास, 4,000 गुप्ता के पास। 6,000 गई जैन के पास, 4,000 गई गुप्ता के पास। बस कीजिए टोटल 88,300। इसका टोटल कीजिए 72,200। कुछ भी अमाउंट डेबिट नहीं हुआ तो ये बन जाएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन। 88,300 बचा है जैन के अकाउंट में, 72,200 बचा है गुप्ता के अकाउंट में। बंद कर दीजिए अकाउंट। अब आइए कमिटमेंट पे। क्या कमिटमेंट हुई थी? मिश्रा की जो कैपिटल है वो 1/4 होगी किसका? टोटल कैपिटल जैन और गुप्ता का। बेटा जैन की कैपिटल है 88,300, गुप्ता की कैपिटल है 72,200। मैंने टोटल किया 1,60,500 आया। उन्होंने बोला इसका क्या होगी? 1/4 होगी। तो 1,60,500 जैन और गुप्ता की कैपिटल है, उसका 1/4। इट मीन्स 40,125। कितनी होगी? 40,125। अब कैसे लिखेंगे? यहाँ टू बैलेंस क्लोज डाउन है तो यहाँ बनाओगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 88,300 जैन के पास, 72,200 गुप्ता के पास। फिर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने आए मिश्रा के पास? 40,125। कैसे निकाले? दोनों की कैपिटल का 1/4। अब करेंगे टोटल 88,380, 72,200, 40,125। ये बैलेंस बच जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस क्लोज डाउन। 88,300 जैन के अकाउंट में, 72,200 गुप्ता के अकाउंट में, 40,125 बचे हैं मिश्रा के अकाउंट में। दो लाइंस का यूज़ करो अकाउंट को क्लोज करने के लिए। ये एक मेथड होता है जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल आप निकालते हो, तो उस केस में टू बैलेंस क्लोज डाउन के बाद आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। अब आती है बात बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में सबसे पहले मेरे पास गिवन है कैश। कैश गिवन है मेरे पास
14,800 का, तो मैंने लिख दिया कैश 14,800। फिर आती है बात बैंक की कि बैंक में कितना पैसा आया। आप खुद देखिए कितना पैसा बैंक में आया। नया पार्टनर मिश्रा 40,125 की कैपिटल लेके आया, अभी हमने निकाली। वो गुडविल भी लेके आया था, कितने की गुडविल लेके आया था? 10,000 की। तो 40,125 प्लस 10,000, तो बैंक में कितने जाने चाहिए? 50,125। लेकिन सम में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हमारे पास बचा बैंक में बैलेंस 33,125। कितना बचा? 33,125। उसके बाद हमारे पास डेटर्स गिवन है। डेटर्स गिवन है 20,500 के। आपको याद होगा कि मैंने अभी कराया था कि 1,000 रुपये का प्रोविज़न हो गया, तो 20,500 में से 1,000 माइनस करेंगे, 19,500। उसके बाद स्टॉक हमारे पास 44,000 का था, 4,000 से कम हो गया था, हमने निकाला था 40,000 का स्टॉक है। उसके बाद हमारे पास बचा है प्लांट हमारे पास 40,000 का है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम 40,000 लिखेंगे। उसके बाद बिल्डिंग 75,000 की है। आप देखिए हमने कैलकुलेट किया था बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख बनती है, तो बिल्डिंग की वैल्यू लिखेंगे 1 लाख। उसके बाद मोटर व्हीकल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मोटर व्हीकल 20,000 के थे, तो 20,000 के लिखेंगे। एसेट कंप्लीट, एसेट का करो टोटल, 2,67,425 आपके पास आया एसेट का टोटल। अब आती है बात लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी में सबसे पहले गिवन है क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं आया क्योंकि क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो सेम लिखोगे क्रेडिटर्स 49,000 के। फिर हमारे पास गिवन है बिल्स पेएबल 3,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम लिखोगे। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, वो तो हमने यहीं पे कर दिया बैंक बैलेंस में। उसके बाद रिजर्व गिवन है, वो तो हमने बांट दिया। उसके बाद हमारे पास एक लाइबिलिटी गिवन है, ये देखिए 14,800 का प्रोविज़न बनाया और ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं थी, तो ये 14,800 की लाइबिलिटी आ गई लीगल चार्जेस, प्रोविज़न ऑफ लीगल चार्जेस। इसके बाद तीनों की कैपिटल लिखेंगे। जैन की कैपिटल कितनी है? 88,300। गुप्ता की कैपिटल कितनी है? 72,200। मिश्रा की कैपिटल कितनी है? 40,125। आप टोटल कीजिए, आपके पास आएगा 2,67,425। तो ये था सम। इसमें भी नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी थी, लेकिन उसने बोल दिया था प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं निकालनी, जो भी टोटल कैपिटल आए जैन और गुप्ता का, उसका क्या करना है? 1/4 करना है। ओके, थैंक